और सरोज सिंह आप भी यही बात कह रहे थे, जिस दिन चाहे जब चाहे, वो जिस दिन कब आएगा और जब कब आएगा, कैसी परिस्थिति बनेगी उस दिन जो सांसद हैं वो इधर आ जाएंगे, पार्टी में टूट हो जाएगी। हम यही जानना चाहते हैं वो कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि अभी तो प्रेशर काउंटर प्रेशर चल रहा है। यह साफ दिखाई पड़ता है कि शांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनको तो तय करना होगा। जहां तक सवाल है वीना सिंह, तो वीना सिंह भी अपने जगह पर अपने वोटरों को पहले देखेंगी ना कि मेरा वोटर कौन है। और जहां तक राजेश वर्मा का सवाल है, तो वो भी क्या करेंगे, अभी कह रहे हैं कुछ लेकिन करेंगे क्या। सवाल ये उठता है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इस तरह का विभेद सामने आ सकता है और इनके सांसद एक बार फिर, जैसे पिछली बार हुआ था, एक बार फिर दूसरे पाले में जा सकते हैं। क्योंकि आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं कि अचानक पशुपतिनाथ पारस, प्रिंस पासवान की मुलाकात अमित शाह से हो जाती है। इसके राजनीतिक मायने तो काफी गंभीर दिखाई पड़ते हैं। चलिए एक तरफ ये हम कह सकते हैं चिराग ने प्रेशर बनाया तो काउंटर प्रेशर बीजेपी के तरफ से दिखा दिया गया, पर इससे आगे क्या दिख रहा है? कब टूट सकती है चिराग की पार्टी, कैसे टूट सकती है चिराग की पार्टी? यह सवाल बड़ा गंभीर है, क्योंकि अगर आप पावर कॉरिडोर की बात करें तो यह चर्चा बहुत आम है। सरोज जी आपसे पूछ रहा हूं, सरोज सिंह जी आपसे पूछ रहा हूं। हेलो, हाँ आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल। हमको जी हमसे पूछ रहे हैं? जी जी। देखिए, जो आप एक तारीख की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे अभी अरुण सर ने कहा, सब मात का खेल चलेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल चलेगा। अभी जो राज्यों के चुनाव होने हैं, राज्यों के चुनाव तक बीजेपी बहुत सारी चीजों का इंतजार कर रही है। और अगर जनता दल यूनाइटेड को भी थोड़ी सी ढील दी गई है तो इसी 4 राज्यों के चुनाव तक ही है। जो नकेल कसने वाली बात है, जो चुनाव हो जाएंगे विधानसभा के, उसके रिजल्ट क्या आते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि बीजेपी बिहार को लेके अपना स्टेप क्या रखेगी, क्या अप्रोच होगी, उसकी पॉलिसी क्या होगी। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने ये मोटे तौर पर ये मान लिया है कि चिराग पासवान कभी भी आउट ऑफ रेंज जा सकते हैं। और क्योंकि जिस तरह की राजनीति, अभी हमने पहले भी कहा, जिस तरह की राजनीति करते हैं, देखिए उनको मुख्यमंत्री का चेहरा चाहिए, वो उनको मुख्यमंत्री बनना है बिहार के। उनके कार्यकर्ताओं से पूछिए, नेताओं से पूछिए, ऑफ द रिकॉर्ड बड़े नेताओं से पूछिए कि भाई चिराग तो मुख्यमंत्री हैं, तो वो तो वैकेंसी है नहीं। और 12-15 सीट पर आप मुख्यमंत्री का चेहरा बन नहीं सकते हैं। तो आप इंतजार कर लीजिए, भले आपको पर्दे के पीछे भी सब चीज नहीं दिख रहा हो, लेकिन होना यही है। चिराग पासवान को अलग चुनाव लड़ना है और बीजेपी राज्यों के चुनाव का इंतजार कर रही है। जिस दिन रिजल्ट चुनाव आ जाएंगे, रिजल्ट जिस तरह से आएंगे, उसी आधार पर बीजेपी अपना फैसला लेगी। और ठीक कहा संजय सर ने, हमने भी यही कहा था कि बीजेपी को सोचना है कि इन 3 सांसदों को उसको कब लेना है। चिराग पासवान, राजेश वर्मा, शांभवी चौधरी, इसको नहीं देखना। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री हैं अशोक चौधरी, उनकी बेटी हैं शांभवी चौधरी। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, उनकी पत्नी है बीना देवी। और राजेश वर्मा की तो चर्चा हो ही गई, उनके कारोबार की, गुंडा बैंक और तमाम तरह की चर्चा हो ही गई यहाँ पे। तो दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत भाजपा के डिसीजन लेने का, वही समय का इंतजार है। विधानसभा चुनाव के राज्यों में चुनाव हो जाएंगे, यहाँ पे बाई इलेक्शन बिहार में हो जाएगा। उसके बाद जैसी परिस्थितियां बनेगी, अपना बीजेपी अपना फैसला लेगी। लेकिन चिराग को लेकर बीजेपी के मन में कहीं अब कोई दुविधा वाली बात नहीं है। बीजेपी के बड़े नेताओं से आप पटना में बात कर लीजिए, साफ साफ कहेंगे, अरे चिराग का क्या है, चिराग का क्या करेंगे वो तो हम लोग को मालूम ही है। यही सब ही यूज करेंगे, अरे चिराग का क्या करेगा वो तो हमको मालूम ही है। तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है पंकज भाई।